नमस्कार बच्चों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान पे। प्यारे बच्चों, कल हम 9वीं कक्षा का पहला अध्याय संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन किए थे, परिचय प्राप्त किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे जहाँ तक बात हम कल आपसे किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल हम समझ लिए थे नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, इसको हम लोग क्या कहते थे, नेचुरल नंबर। और ये भी बच्चों हम प्राप्त कर लिए थे जानकारी, इसको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं और ये आया कहां से। आज हम आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सम संख्या, इवन नंबर पे। तो बच्चों, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, इस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या। हम यहां इसका डिफिनेशन लिखे हुए हैं ताकि समय थोड़ा बचे। सम संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण है 2, 4, 6, 8 इत्यादि। सम संख्या का सामान्य रूप 2, 1 होता है, जहां m कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2m के फॉर्म में होगा। जैसे देखो बच्चों, ये 2 into 1 है, ये 2 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 2 into 4 है, ये 2 into 5 है। तो m का मान यहां 1 है, यहां m का मान 2 है, यहां m का मान 3 है, यहां m का मान 4 है, यहां m का मान 5 है। कोई भी इवन नंबर्स होंगे उसका फॉर्म होगा 2m। ऑड नंबर किसे कहते हैं बच्चों, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। और वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। इसका सामान्य फॉर्म होता है 2m-1 का। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, इसका सामान्य रूप होता है 2m-1। जैसे देखो बच्चों, हम इसको 2m-1, जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 2 into 1-1, 3 को लिख सकते हैं 2 into 2-1, 5 को लिख सकते हैं 2 into 3-1, इसको लिख सकते हैं 2 into 4-1। 2 में 1 गया 1, 2 2 जा 4 में 1 गया 3, 2 3 6 में 1 गया 5, 2 चौके 8 में 1 गया। तो ये जो फॉर्म है बच्चों, ये इवन नंबर का फॉर्म है। तो हम लोग आसानी से समझ गए कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, और वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं हो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है बच्चों अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर कहते हैं एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। या दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, वैसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो और वो दोनों फैक्टर अलग अलग हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। 2 का 2 फैक्टर है, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 का भी ओनली 2 फैक्टर्स है, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 का भी ओनली 2 फैक्टर है, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 का भी 2 फैक्टर है, 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। बच्चों 11 का भी 2 फैक्टर्स है, 11 से कटेगा और 1 से कटेगा।
11 से कटेगा और 1 से कटेगा, 11 से और 1 से। अब हम समझाना चाहते हैं 2 के बाद 3, 4 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 4 का जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा फैक्टर है। 4 किससे कटेगा? तो देखो 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इस 4 के 3 फैक्टर्स हुए। किसी भी संख्या का फैक्टर्स वैसा नंबर होता है जिससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो बच्चों हमको यह समझना होगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं। फिर से एक बार, वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और दूसरा वो स्वयं संख्या हो, तो ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए इसका यहां डिफिनेशन लिखा हुआ है कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने आप अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते हो, अर्थात इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। 1 से 100 के बीच में ये सब अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट सो ऑन 97, यानी 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कोई भी प्राइम नंबर है उसका सामान्य रूप होगा 6m ± 1, 2 और 3 को छोड़ के। इसको हम लोग आगे ऐसे समझते हैं बच्चों, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका सामान्य रूप होगा 6m ± 1, लेकिन 2 और 3 एक्सेप्शन में है। जैसे m का मान, m यहां कोई भी इंटीजर है, m का मान 1 रखते हैं, पुट m = 1, तो ये क्या होगा? 6 1 जा 6 इकाई 6, अब प्लस 1 क्या होगा? 7, 6 इकाई 6 - 1 बराबर क्या होगा? 5। 7 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या का जो सामान्य रूप होगा वो 6m + 1 होगा या 6m - 1 होगा। लेकिन बच्चों इसका इन्वर्स सही नहीं है। जो भी संख्या 6m ± 1 के फॉर्म में होगा वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य होगा। जैसे बच्चों हम लिखते हैं जैसे बच्चों हम लिखते हैं 35 को अगर हम लिखें तो 35 को हम लिख सकते हैं 6m - 1 के फॉर्म में। देखिए 6 × 6 - 1, 36 घटाओ 1 बराबर क्या हुआ? 35। ये 35 जो है ये 6m - 1 के फॉर्म में है, लेकिन 35 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। आपको बच्चों ये समझना होगा कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3 को छोड़ के उसका सामान्य रूप होगा 6m ± 1। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर कोई संख्या 6m ± 1 के फॉर्म में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होगी। बच्चों देखो सिर्फ 2 और 3 अभाज्य संख्या है जिसका रूप 6m ± 1 में नहीं होता। इन बातों को हम यहां लिख दिए हैं ताकि आप इसको डाउनलोड करके इस पीडीएफ को, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आप इसको अपना नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से। सिर्फ 2 और 3 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिसका रूप 6m ± 1 नहीं होता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम संख्या 2 है जो अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 है। 2 या 3 को छोड़कर किसी भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेष 1 या 5 होगा। 2 और 3 को छोड़ दीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या होगा, अगर 6 से भाग दीजिएगा तो आपको रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा या 5 मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। ऐसी भी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य नहीं है, लेकिन 6 से भाग दीजिएगा तो उसमें शेषफल 5 होगा या 1 होगा। जैसे हम 35 में अगर 6 से भाग दें तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों? 5 बचेगा। तो हम समझाने की आपको यह कोशिश कर रहे हैं, किसी भी अभाज्य संख्या का जो फॉर्म होगा वो 6m ± 1 के फॉर्म में होगा, 2 और 3 को छोड़ के।
लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि अगर किसी संख्या का फॉर्म 6m प्लस माइनस 1 है तो वो अभाज्य होगा, ये जरूरी नहीं है। किसी भी अभाज्य संख्या में अगर आप बच्चों 6 से भाग दोगे तो शेष या तो 5 बचेगा या तो 1 बचेगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि अगर हम किसी संख्या में भाग दें 6 से और शेष 5 बचे और 1 बचे तो वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या ही होगा। तो इसी बात को हम यहां लिख दिए हैं। 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं बच्चों? वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, वो संख्याएं हो जाएंगी भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। लेकिन जिस संख्या में 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो संख्या हो जाएगा भाज्य या यौगिक। जैसे बच्चों देखो 4 को अगर हम इसमें कितना फैक्टर है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। 4 में 3 अलग अलग फैक्टर्स हो गए। जैसे हम लिखते हैं 6 कितने नंबर से डिविजिबल होंगे? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। इसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया तो ये भाज्य है, ये भाज्य है। 2 भाज्य संख्या नहीं है। 2 को अगर आप देखेंगे तो 2 ही नंबर से कटेगा, 1 से और 2 से। तो जिसके केवल 2 फैक्टर हों वो अभाज्य संख्या और जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हों वो भाज्य संख्या होगा या यौगिक संख्या हम कह सकते हैं। इस बात को हम यहां लिख दिए हैं कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनका एक एवं स्वयं के अलावा कम से कम एक गुणनखंड और हो। इस कम से कम का मतलब है कि एक से ज्यादा, जैसे ये एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक, 2 भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 है तो 1 और 4 के अलावा एक फैक्टर और होना चाहिए, अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम एक का मतलब है 1 या 1 से अधिक। तो वैसी संख्याएं जिसका फैक्टर वो संख्या खुद और 1 के अलावा कम से कम एक फैक्टर और हो तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी बच्चों? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एक सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे बड़ी यौगिक संख्या या भाज्य संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक जो है बच्चों ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आप बच्चों इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कोप्राइम्स नंबर्स। संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ थोड़ा शुद्ध हिंदी हुआ बच्चों, इसको ज्यादा हम लोग यूज करते हैं कॉमन। इसको हम दूसरे शब्द में इस तरीके से कह सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं कोप्राइम नंबर, असहभाज्य संख्या। जैसे 7 और 13 ये कोप्राइम है, 7 और 13 के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे हम बच्चों कहेंगे 8 और 17, 8 और 17 भी कोप्राइम है, 8 और 17 के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। या दूसरे शब्दों में 7 और 13 का अगर HCF निकालेंगे तो 1 होगा, 8 और 17 का HCF निकालेंगे तो 1 होगा। यानी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो। HCF 1 तभी होगा बच्चों जब उसके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, जिसके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो अब देखिए यही लिखा हुआ है यहां बच्चों कि वैसी संख्या, प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है। दूसरे शब्दों में इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 2 संख्याएं आपस में असहभाज्य होंगे यदि उन दोनों के बीच
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2 और 3 के बीच देखिए कॉमन कुछ नहीं है, जैसे हम 4 और 6 लिखेंगे तो ये कोप्राइम नहीं है। 4 और 6 के बीच कॉमन फैक्टर इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, तो ये 2 दोनों में कॉमन है। कॉमन एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्रमिक अभाज्य संख्या। कई नाम है, क्रमिक अभाज्य संख्या बोले या अभाज्य युग्म बोले या जुड़वा अभाज्य बोले, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। तो बच्चों अभाज्य संख्याओं का वैसा युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो, क्रमिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या ट्विन प्राइम्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो 3 और 5, 3 और इसमें ट्विन प्राइम्स में दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और बीच में दोनों का गैप 2 होना चाहिए। जैसे देखो 3 और 5 के बीच गैप 2 है और 3 और 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। 11 और 13, 11 और 13 दोनों प्राइम है और इसके बीच का गैप क्या है बच्चों, 2 है। 17 और 19, 17 और 19 के बीच का गैप 2 है और दोनों क्या है, प्राइम नंबर। यानी वैसे अभाज्य संख्याओं का युग्म, वैसे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच 2 का अंतर हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम्स, और हिंदी में इसके नाम है क्रमिक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद है पूर्णांक इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निगेटिव इंटीजर, दूसरा है जीरो इंटीजर और तीसरा है पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। जीरो इंटीजर अपने आप में है और पॉजिटिव इंटीजर है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। दूसरा है बच्चों धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, आगे हम जहां तक जाएंगे। और तीसरा है जीरो पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। आपको बच्चों एक बात समझना होगा, जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जीरो को हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो बच्चों आपको यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां हम दे रहे हैं और इस बात को आप याद रखेंगे कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है। इस इंटीजर को हम लोग z या i से डिनोट करते हैं और इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 0, +-1, +-2, +-3 डॉट डॉट डॉट। यानी 0 भी पूर्णांक है, +-1 यानी +1 भी पूर्णांक है और -1 भी पूर्णांक है, +-2 यानी +2 भी पूर्णांक है और -2 भी पूर्णांक है, +-3, +3 भी पूर्णांक है और -3 भी पूर्णांक है। इस बात को लिख दिया गया है, पूर्णांक सभी प्राकृत संख्याएं शून्य एवं प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान के सम्मिलित से संख्याओं का जो परिवार प्राप्त होता है उन्हें बच्चों हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक को z या i द्वारा सूचित किया जाता है। अतः i या z बराबर -3, -2, इधर आप आगे जा सकते हैं जितना जाइए, 0, 1, 2, 3। ध्यान रखना बच्चों, जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या। ये z शब्द जो है आपको एनसीईआरटी में ये ज्ञान मिल जाएगा, जर्मन, वहीं से हम इसको कॉपी किए हैं। z जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना, जहल जिसका अर्थ है संख्या। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, यही लिखा हुआ है। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, फिर है शून्य पूर्णांक जीरो इंटीजर यानी 0। फिर देखो प्यारे, ये इंपॉर्टेंट है, जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। पूर्णांक हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऋणेतर पूर्णांक यानी नन निगेटिव इंटीजर। वैसा पूर्णांक जो निगेटिव नहीं हो
उसको हम लोग बोलते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। जैसे निगेटिव नहीं है तो निगेटिव वाले पूर्णांक को हटा दिए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि। आप समझ रहे हैं। अगला है नन पॉजिटिव इंटीजर। नन पॉजिटिव इंटीजर यानी धनोत्तर पूर्णांक, यानी वैसा पूर्णांक जो धनात्मक नहीं हो। नन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, तो हो गया 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग समझ गए बच्चों पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है धनात्मक पूर्णांक, तीसरा है शून्य पूर्णांक। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही शून्य ऋणात्मक संख्या है। नेक्स्ट है बच्चों परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या का डिफिनेशन यह है बच्चों, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित कर सकें, बदल सकें, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 0 को हम परिमेय संख्या बोलेंगे, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। 2 को हम परिमेय संख्या बोलेंगे, 2/1 लिख सकते हैं। -3 परिमेय संख्या है, -3/1 लिखेंगे। यानी वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित कर सकें, बदल सकें, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है कि वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित कर सके, जहां p और q होना चाहिए पूर्णांक, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 है परिमेय संख्या, वही 5 को 5/1, -7 को 3/4, 5/7, 6/11, ये सभी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या मतलब वैसा परिमेय संख्या जिनके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तो धनात्मक परिमेय संख्या होगा, या जिसके अंश और हर दोनों निगेटिव हो तो वो भी धनात्मक परिमेय संख्या होगा। जैसे देखो बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जिनके अंश व हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ही ऋणात्मक हो, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/7 पॉजिटिव परिमेय संख्या है, 2/5 -3/7 माइनस कैंसिल होके ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, यहां तक समझ गए आप, ऋणात्मक परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश या हर में से कोई एक निगेटिव हो। अंश या हर अगर दोनों निगेटिव हो तो हो जाएगा धनात्मक, एक निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे देखिए -2/3 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, एक निगेटिव है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला है शून्य परिमेय संख्या। शून्य को कहते हैं शून्य परिमेय संख्या, क्योंकि हम शून्य को लिख सकते हैं 0/1। देखिए वैसी परिमेय संख्या जिनका अंश शून्य हो उसको क्या कहते हैं, शून्य परिमेय संख्या कहलाती है। 0/3, 0/-5, 0/11 डॉट डॉट सो ऑन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्योंकि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण अद्वितीय नहीं होता है। जैसे बच्चों देखो 2/5 को हम 4/10 लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6/15 लिख सकते हैं, 8/20 लिख सकते हैं, 10/25 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। इस प्रकार परिमेय संख्या का समतुल्य या तुल्य परिमेय संख्या, जैसे हम 2/5 लिखें इज इक्वल टू उसको 20/50 लिखेंगे, तो ये जो है ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया, समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। समतुल्य परिमेय संख्या समझ गए। इसके बाद है बच्चों परिमेय संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। जब परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में हो, p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, p और q का अगर हम HCF निकाले तो 1 होगा, तो वो परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। परिमेय संख्या p/q तभी अपने मानक रूप में कही जा सकती है जब q = नॉट 0 हो तथा p एवं q एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे 2/3, देखिए 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं जो इसको हम और छोटा कर सकें, -3/5, 7/11। जैसे हम 8/12 बोलते हैं, 8/12 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको हम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हम बराबर 2/3 लिख सकते हैं। तो 2/3 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन 8/12 परिमेय संख्या है, लेकिन वो अपने मानक रूप में नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं गुणा में बीजीय नियम।
अब बच्चों यहां से हम लोग कल अगले क्लास में यहां से देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जब थ्योरी खत्म हो जाएगा तब हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर तब हम लोग सवाल के साथ डील करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस पर बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।